हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द करेंट गाइडलाइंस फॉर एफएमजीज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में कल 12 तारीख के शाम को एक नोटिफिकेशन आया, एक नोटिस आया, जिसमें बेसिकली उन्होंने जो भी लोगों के डाउट्स होते हैं या फिर जो भी सोच रहे हैं यार 1 साल होगा कि मेरा 2 साल होगा, तो उन्होंने क्लियर कट ये बता दिया है कि 1 साल, 2 साल, इवन इफ 3 साल किसका होगा, इवन इफ कब, क्या, क्यों, कैसे, कहां करना है, हर एक चीज के बारे में उन्होंने सब कुछ क्लियर कट इन रिटर्न दे दिया है ताकि लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि जैसे दूसरे स्टेट्स में जब अगर आप फॉरेन में इंटर्नशिप कर लेते, जैसे फिलीपींस में था या चाइना में, वहां पे इंटर्नशिप भी होता था, एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप भी होता था 1 साल का, एकदम सेम जैसे इंडिया में हो रहा है वैसा। तो बहुत सारे स्टेट्स जो है वो लोग डायरेक्टली परमानेंट रजिस्ट्रेशन दे देते थे उन लोगों को, जैसे कि हो गया आपका बिहार हो गया या फिर आपका यूपी भी देता है। एमएमसी को भी लोगों ने अप्रोच किया कि आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, हमने तो किया है एंड ऑल, बट एमएमसी ने क्लियर कट इन रिटर्न दे दिया लिख के कि नहीं, अगर तुम वहां पर जो भी करके आओ 2021 का जो एफएमजीएल रूल है उसके तहत 2021 के बाद वालों को तो करना ही है, लेकिन 2021 के बाद जिन्होंने एफएमजी भी दिया है उनको भी करना है। तो ओके, ठीक है, कंट्रोवर्सी को साइड करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं दिखा देता हूं कि मिल कहां पर रहा है, ताकि एमएमसी पे गए, देखिए एमएमसी का वेबसाइट खुला, उसमें से गाइडलाइंस फॉर इंटर्नशिप ड्यूरेशन, ये कब आया है, 12 तारीख 12/8/2025 में आया है। इसमें स्टार्टिंग से हम बता रहे एनएमसी पब्लिक नोटिस डेटेड 29/7/2022, मतलब रेफरेंस कहां से लिया गया है, ठीक है, ताकि क्या है कि आप लोग एनएमसी के भी वेबसाइट में अगर किसी को जाके देखना है तो देख सकता है। 29 तारीख का है, फिर 9/5/23 का है, फिर 7/12/23 का है, फिर 7/6/24 और 19/6/24, क्योंकि एनएमसी ने भी ये बोला है, इवन इफ अभी एक इंटरव्यू हुआ था कि एनएमसी जो है वो हर साल लोगों को बार बार सेम यही गाइडलाइंस हर बार लेके आती है, सो दैट लोग अवेयर हो, स्टूडेंट्स अवेयर हो, और वो लोग ऐसे जगह ना चले जाएं कि 6 साल वहां देने के बाद इंडिया आके उनको पता चले कि वो एलिजिबल नहीं है। तो उन सब चीजों को सबको लेकर अब देखिए क्या लिखा है, 1 ईयर इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी, 1 साल का इंटर्नशिप किसका है, जिसने टिपिकली ऑफलाइन स्टडी भी किया है, साथ ही साथ ऑफलाइन एग्जाम भी दिया है। मतलब बेसिकली वो लोग जो लोग कोविड में इंडिया आए नहीं, वहीं रहकर पूरा का पूरा अपना कोर्स ऑफलाइन किया, वहां पर रहकर जो भी है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर कोविड हो, कुछ भी हो, वो लोग वहां से नहीं आए, इंडिया में ऑनलाइन एक भी दिन नहीं किया, टोटल का टोटल वैसी कंट्री में थे, छुट्टी के टाइम पे जो भी वैकेशन का ड्यूरेशन होता है उसमें आए फिर गए, लेकिन ऑनलाइन इंडिया में एक भी दिन नहीं किया। उन लोगों को FMG student who have cleared the FMG examination and have completed their entire course and final examination through offline mode and have applied for provisional registration shall be eligible for 1 year internship। बेसिकली उनको तो 1 साल है ही है, ये भी क्लियर कट पहला बोल दिया, ठीक। अब सेकेंड, 2 साल का इंटर्नशिप किसको है, 2 ईयर इंटर्नशिप हो गया जिसने फाइनल ईयर ऑनलाइन किया है, उसका जो फाइनल ईयर है, जो भी तुम्हारा अगर 5 साल का कोर्स है या 6 साल का कोर्स है, जो फाइनल ईयर है अगर वो तुमने ऑनलाइन किया, तो FMG who have cleared the FMGE examination and have completed their final year of study and examination, एग्जाम भी तुम ऑनलाइन इंडिया बैठे बैठे ऑनलाइन दिए थ्रू ऑनलाइन मोड and have applied for provisional registration shall be eligible for 2 year internship। लेकिन इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता, अगर कोई बोलता है कि मेरा फाइनल ईयर का पहला सेमेस्टर मैंने ऑनलाइन किया या फिर फाइनल ईयर का दूसरा सेमेस्टर ऑनलाइन किया, लेकिन वहां जाके मैंने ऑफलाइन पेपर दिया, मैंने अपना जो फाइनल एग्जाम है वो पेपर जो है वो मैंने ऑफलाइन दिया, लेकिन जो फाइनल सेमेस्टर है या फिर फाइनल ईयर के जो 2 सेमेस्टर है उसमें से दोनों सेमेस्टर में से एक सेमेस्टर मैंने ऑनलाइन किया, तब भी उनको 2 साल है, 2 साल है, तब भी सिर्फ जस्ट बिकॉज कि तुम फाइनल एग्जामिनेशन जो है जाकर ऑफलाइन दे दिए और ऑनलाइन किया अपना फाइनल ईयर, तो भी 2 साल ही है, ये याद रखना। देन फिर हो गया 3 ईयर इंटर्नशिप, 3 ईयर 3 साल का भी लोगों को इंटर्नशिप लगा है, वो क्या है, पेन अल्टीमेट ईयर, मतलब कि सेकेंड लास्ट ईयर।
FMG student who have cleared their FMG examination and completed their penultimate and final year of study and examination through online mode. सेकेंड लास्ट ईयर दोनों तुमने ऑनलाइन किया एंड देन तुमने एग्जाम जो है मतलब जो वहां का फाइनल एग्जाम है वो भी तुमने ऑनलाइन किया. बेसिकली ये 2020-21 के लोग 2020 में वो सेकेंड लास्ट ईयर में गया कोविड, 2021 में लास्ट ईयर में गया कोविड, 2021 में वो एफएम मतलब ये किया क्लियर किया अपना एग्जाम 2021 या 2022 के जून में. तो बेसिकली 2020 पूरा ऑनलाइन, 2021 भी ऑनलाइन, 22 के जनवरी में जाकर बस 22 का फर्स्ट जो लास्ट सेमिस्टर है उसको बस उसने ये किया ऑफलाइन किया, तो भी उनको 3 साल दे देंगे क्योंकि सेकेंड लास्ट ईयर तुम्हारा पूरा ऑनलाइन गया. लास्ट ईयर भी तुम्हारा बेसिकली आधा से ज्यादा ऑनलाइन चला गया है वो, ठीक है. एंड हैव अप्लाइड फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शैल बी एलिजिबल फॉर 3-year इंटर्नशिप. दिस इज in accordance with the NMC notice dated 7/12/2023. Therefore, FMG who apply for provisional registration and complete their verification process on at MMC after 7/12/2023 and fall under this category shall be required to undergo 3-year internship. Okay, ये 7/12/2023 फिर से देखते हैं. FMG who have applied for provisional registration and complete their verification process at MMC after 7/12/2023 के दिसंबर 2023 के बाद अगर कोई अप्लाई किया है, ठीक है, और उसका अगर सेकेंड लास्ट ईयर और लास्ट ईयर मतलब बेसिकली यही है कि 2021 में कोई या 22 में कोई पास आउट हुआ बट अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं निकल पाया 2023 में या 2022 में, और अभी बेसिकली अभी 2024 के जनवरी में उनका अगर निकला तो वो 7/12/2023 के बाद अप्लाई कर रहे हैं प्रोविजनल के लिए, बट उनका 2021 या 2022 में ही वो लोग पास आउट किए थे, बस उस मोमेंट पे उनका सेकेंड लास्ट ईयर और लास्ट ईयर दोनों ऑनलाइन रह गया था. तो अब वो लोग जो अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर पासिंग FMG एग्जामिनेशन तो उनको 3 साल का पड़ जा रहा है. ये ट्विस्ट है, मतलब ये कुछ ऐसा चीज़ है जो समझना पड़ेगा. एंड अब आया सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनसेशन. कंपनसेटेड ऑनलाइन स्टडी विथ फिजिकल ट्रेनिंग. FMG student who have sufficiently compensated for online classes with physical on-site training and have subsequently passed examination equivalent to MBBS degree in India shall be eligible for 1-year mandatory internship subject to the following condition. मतलब तुमने अपना फाइनल ईयर ऑफलाइन दिया, ठीक है, तुम्हारा फाइनल ईयर का नहीं, ये समझो यहाँ पर ये नहीं कि मेरा फाइनल ईयर का एक सेमेस्टर मेरा ऑनलाइन गया था तो मैं उसको कंपनसेट कर लिया, या फिर कोई बोलता है कि मेरा 18 महीने का ऑनलाइन था और मैंने 10 महीने में कंपनसेट किया. नहीं होता है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है. ये है लिखा हुआ है, सुनो. तुम्हारा बेसिकली अगर फाइनल ईयर तुम्हारा ऑनलाइन गया तो तुमको 2 साल है, बिना सोचे समझे, ज़्यादा उसमें मगजमारी नहीं है. लेकिन अगर सेकेंड लास्ट ईयर तुम्हारा ऑनलाइन था, उससे पहले थर्ड ईयर ऑनलाइन था, 2021 में तुम्हारा ऑनलाइन हुआ, अभी तुम 2025 में पास आउट किया, मतलब बेसिकली तुम्हारा सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर तुम्हारा ऑनलाइन था, तो फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर जो है ये 3 साल तुम्हारा अगर ऑफलाइन रहा है तो तुमको क्या है, कंपनसेशन का जो तुम्हारा पीरियड है वो ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन. तो उससे समझ में आता है कि येस यू हैव कंपनसेटेड. अब ऐसा नहीं है कि कोई अपना फोर्थ ईयर, ठीक है, 5 साल का कोर्स है, उसमें से उसका फोर्थ ईयर ऑनलाइन गया, थर्ड ईयर का मिड भी ऑनलाइन गया, बेसिकली उसका 16 महीना ऑनलाइन गया और ऑफलाइन उसके सिर्फ अभी आखिरी लास्ट ईयर जो है वो 8 या 9 महीने का कोर्स होता है ना, बिकॉज 2 महीने का छुट्टी रहता है. तो 9 महीने या 10 महीने का कोर्स है, लास्ट ईयर ऑफलाइन किया, एग्जाम ऑफलाइन दिया, लेकिन इधर तुम्हारे 18 महीने का ऑनलाइन चल रहा है. तो 18 महीने का ऑनलाइन को तुम 10 महीने में कंपनसेट कैसे करोगे? तुमको कंपनसेट करोगे कि तुम उस 10 महीने में अपना खुद का उस फाइनल ईयर का पढ़ाई करोगे. समझो, द कंपनसेटेड फिजिकल ट्रेनिंग पीरियड शुड बी सफिशिएंट ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन स्टडी. मतलब ऑनलाइन अगर 10 महीना है, कंपनसेशन शुड बी मोर देन 10 या एटलीस्ट 10, ताकि समझ में आए कि हाँ 10 महीने तुमने जो भी ऑनलाइन किया है उसका तुमने जो भी तुम्हारा फिजिकल ट्रेनिंग के हिसाब से जो भी चाहिए था वो तुमने इधर 10 महीने में कर लिया. अब ऐसा नहीं है कि तुम सुबह जो है अपना 6th ईयर या 5th ईयर का फाइनल क्लास भी कर रहे हो और शाम को फिर तुम लास्ट ईयर के मतलब पिछले टाइम के ऑनलाइन क्लासेस के 3 क्लासेस का एक साथ ऑफलाइन कर रहे हो. वैसा नहीं होगा. Confirmation of practical theory and clinical training
एज वेल एज अटेंडेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। अब जो कंपनसेशन लेटर है ना, अब मैं वही बोल रहा हूँ, अभी मैंने पिछला भी एक जो वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट्स नीडेड, आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया ही है कि कंपनसेशन लेटर जो है उसको बनवाना कैसे है। यूनिवर्सिटी का क्या है, यूनिवर्सिटी तो बोल देगा कि हाँ इसने कंपनसेट कर दिया। यूनिवर्सिटी तो चाहेगी ना कि इजीली जितना जल्दी हो सके पेपर वर्क, इतने सारे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी पेपर वर्क कंप्लीट करो, डिग्री मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है। हमने बोला कि सर हमने कंपनसेट किया तो उसका लेटर, हाँ ठीक है, दिस स्टूडेंट हैज कंपनसेटेड ऑल द क्लासेस विच ही हैज मिस्ड ड्यूरिंग द कोविड टाइम विच ही हैड डन ऑनलाइन इन अ ऑफलाइन मोड एंड पास द एग्जाम इन अ ऑफलाइन मोड करके लिख के छोड़ दिया। कब से कब तक ऑनलाइन था, कब से कब तक कंपनसेट किया, कब से कब तक ऑफलाइन किया, कुछ नहीं बताया। और अब एमएमसी को चाहिए इस बार का जो तुम लोग जाके देख सकते हो, मैंने पुराने वीडियोस में भी ऑलरेडी डाला हुआ है, इस बार का जो एफिडेविट है उसमें एमएमसी एफिडेविट पे, तुम समझो नोटरी पेपर पे एफिडेविट पे वो तुमको बोल रही है कि तुमको लिखना होगा कि तुमने कितना महीना ऑनलाइन किया और तुमने फिर कितने महीने में उस ऑनलाइन को कंपनसेट किया, दोनों तरफ तुमको लिखना है। ऊपर अगर 7 महीना ऑनलाइन 7 महीना कंपनसेट, फिर 3 महीना ऑनलाइन फिर 3 महीना कंपनसेट, फिर दोनों का टोटल भी नीचे लिखना है, 10 महीना 10 महीना। ऐसा ये नहीं कि इधर 18 महीना ऑनलाइन 5 महीना कंपनसेट, नहीं मानेंगे। अभी बहुत लोगों ने ऐसा किया है और वो लोग अभी यहाँ पर कमेंट में क्लेम करेंगे कि अरे मैंने तो किया, मेरे को तो कुछ ऑनलाइन बोला नहीं है। अच्छी बात है, नहीं बोले तो बेटर है, लेकिन अभी भी कुछ ये नहीं है, कंफर्म नहीं है। जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा जो ज्वाइनिंग लेटर उसमें 1 साल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल है। इस बार जो लोग गए थे महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उनसे मेरा बात होगी, वो लोग ऐसे लोगों से मिले जिनके इसमें तो लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग में लिखा हुआ था 1 साल, बट अब जब वो लोग एमएमसी गए, एमएमसी ने उनको बोला नहीं आपको 1 और साल करना है, आपका ये ठीक नहीं है, आपको 1 और साल करना है, अगले साल आना परमानेंट लेने के लिए, सीधा मुंह पे उस मोमेंट पे वहीं खड़े खड़े। ऐसा नहीं है कि अभी तुम्हारा लिखा गया तो लिखा गया, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो लोग अब आ रहे हैं, जो लोग इस साल पास किए, जो लोग का डॉक्यूमेंट्स अभी बन रहा है, आ रहा है या आने वाला है, ढंग से एक फॉर्मेट के हिसाब से बनाना, जैसा एमएमसी मांग रही है वैसा बनाना। और यहाँ एमएमसी ने ये लिख के दिया, इस बार तो अब लिख के दिया, क्या लिख के दिया है वापस से पढ़ते चलो। कंफर्मेशन ऑफ प्रैक्टिकल थ्योरी एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग, मतलब दिस इज टू सर्टिफाई दैट ये स्टूडेंट हैज कंपनसेटेड ऑल द प्रैक्टिकल थ्योरिटिकल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग विच ही हैज मिस्ड फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ इतना तारीख से इतना तारीख, दैट इज इतना महीना ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड हैज कंपनसेटेड इनटू फ्रॉम इतना तारीख से इतना तारीख, दैट इज इतना महीना ऑफ ऑफलाइन क्लास। समझ रहे हो ना, तारीख ड्यूरेशन कि इतना महीने का ऑनलाइन हुआ, इतने तारीख से इतने तारीख तक इसका ऑनलाइन हुआ था, इतने महीने का, और उसने इतने तारीख से इतने तारीख तक ऑफलाइन में यहाँ पर रह के कंपनसेट किया इस ऑनलाइन को, वही लिखा है। एज वेल एज अटेंडेंस भी है, इस बार अटेंडेंस भी आप बोल रहे हैं कि उसने जितना जो है इतने दिन का, वही अटेंडेंस बेसिकली वही है ना कि तुमने कंपनसेट किया, मतलब तुम वहाँ उस कंट्री में थे तो उसका जो अटेंडेंस है वो भी लिखा होना चाहिए कि इतने दिन का जो है उसका ऑनलाइन क्लास का अटेंडेंस हुआ है, बट फिर यहाँ पर रशिया आकर उसने इतने दिन का क्लास अटेंड किया इन ऑफलाइन मोड एंड कंपनसेटेड ऑल द प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल एंड थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स इन ऑफलाइन मोड। समझो यार, तुमको समझ में आ जाएगा, ऐसा टाइप का इंग्लिश में होना चाहिए। बेसिकली एमएमसी को पता होना चाहिए कब से कब तक ऑनलाइन, क्योंकि एमएमसी मांग रही है, मैं तुमको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एमएमसी मांग रही है कि तुम्हारा ऑनलाइन ड्यूरेशन का पीरियड बताओ कि कितने तारीख से कितने तारीख तक तुमने ऑनलाइन किया, कितने तारीख से कितने तारीख तक तुमने कंपनसेट किया, वो तारीख मांग रहे, स्पेसिफिक तारीख। तो वो जब तुम्हारे पास एक यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहेगा तो वो ज़्यादा प्रूव होगा, बिकॉज अभी किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। अभी मेरे ही खुद के फ्रेंड्स, उनके पास नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो पासपोर्ट का जो स्टैंप है कि हाँ यहाँ पर जब लैंड किए स्टैंप है इतने तारीख का, तो उसके तारीख से लिख देने की हाँ इतने तारीख से हमारा ऑनलाइन चल रहा है। इस चक्कर में क्या है कि वो लोग छुट्टी में अगर आए थे ना, छुट्टी के टाइम पे अगर आए कि जैसे जून के टाइम पे या जुलाई के टाइम पे आए, और एक्चुअल क्लास कब से चालू होता है 1 सितंबर से, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि हमको पता है कि हम 1 सितंबर से चालू होता है, तो उन्होंने 1 सितंबर लिख दिया, इवन इफ दे केम इन जुलाई। बट उसके बाद फिर वो लोग गए कब, अगले साल के जून में या जुलाई में, लेकिन पेपर जो है, जो ये है तुम्हारा सेमिस्टर है, वो तो मई के एंड में या जून के मिड में खत्म हो जाता है, लेकिन वो चीज़ वो प्रूव ही नहीं कर पा रहे ना। तो जब तक वो वहाँ लैंड नहीं करे तब तक का वो लोग पूरा ड्यूरेशन लिख रहे हैं, फालतू में उनका 1.5 महीना 2 महीना ऐड हो रहा है। तो वैसे तुम्हारा ना हो इसलिए तुम लिखित में लेके आओ, अब वो है मेरा कहना।
सबमिशन ऑफ द फाइनल ईयर डिग्री सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, प्रोविजनल नहीं, वहां से तुमको तुम्हारा डिग्री मिलना चाहिए, वो तुमको एमएमसी में देना पड़ेगा, तभी ये प्रूफ होगा कि हाँ तुमने अपना फाइनल एग्जामिनेशन किया है, मतलब फाइनल एग्जाम देकर तुमको डिग्री मिला है, समझो। बिकॉज चाइना में अनटिल एंड अनलेस यू डोंट कंप्लीट द इंटर्नशिप तुमको एक प्रोविजनल ये मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बेसिस पर तुम इंडिया में आकर एफएमजी एग्जामिनेशन दे सकते हो। रशिया वगैरह में प्रोविजनल नहीं है, वहाँ पर फाइनल डिग्री है, लेकिन जिस कंट्री में प्रोविजनल देते हैं तो कि ताकि तुम यहाँ इंडिया आके एफएमजी दे सको, वो फिर एमएमसी को प्रॉब्लम है उससे। एमएमसी बोलती है कि फाइनल डिग्री लेके आओ, डिग्री फाइनल। एफएमजी हु सबमिट ओनली प्रोविजनल सर्टिफिकेट इवन आफ्टर कंपनसेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ 2 ईयर इंटर्नशिप। प्रोविजनल लेके आए चाइना वगैरह से कहीं से भी, तो भी तुमको 2 साल का इंटर्नशिप दे रहे हैं। इवन इफ तुम्हारा कंपनसेशन लेटर है, तुमने कंपनसेट कर लिया ना, डिग्री लेके आओ, फाइनल डिग्री लेके आओ। अगर तुमको डिग्री नहीं मिला, प्रोविजन मिला, यूनिवर्सिटी बोली हाँ अभी 3-4 महीना लगेगा डिग्री मिलने में, मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट, FMG who have attended their classes online for any duration during their course completion are required to qualify the FMG examination and subsequently undergo a CRMI for a period of 2-3 year, a schedule of 12 months to be repeated। बताओ ये क्या है? ये बेसिकली ये है कि तुमने अगर कंपनसेशन लेटर नहीं दिया, अगर तुम्हारा कंपनसेशन लेटर का जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर मैच नहीं किया, तो FMG हु हैव अटेंडेड देयर क्लास ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन तुमने अटेंड किया फॉर एनी ड्यूरेशन ड्यूरिंग देयर कोर्स, पूरा का पूरा 6 साल या 5 साल का, आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई FMG एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली अंडरगो अ CRMI पीरियड ऑफ 2 या 3 ईयर्स। क्योंकि यहाँ पर कंपनसेशन लेटर का नहीं है, ये 5वां अलग पॉइंट है, ठीक है, वो 4था पॉइंट अलग था, ये 4था पॉइंट कंपनसेटेड का है, ये 5वां है कि अगर तुमने कंपनसेशन लेटर नहीं दिया, अगर तुम्हारा कंपनसेटेड पीरियड और तुम्हारा ऑनलाइन पीरियड मैच नहीं किया, जैसे मैं तुमको बताया कि अभी इस बार एमएमसी ने बोला कि ठीक है नहीं तुम्हारा इस बार का नहीं है, अगले साल आना, 1 और साल तुमको करना है, सेम वो एमएमसी बोल रही है कि इस बार लिखित में वो लोग दे रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा कभी ऑनलाइन किया तो तुमको एफएमजी पास करके 2 साल का करना पड़ेगा। अगर तुमने फाइनल ईयर ऑफलाइन किया, एग्जाम ऑफलाइन दिया और पीछे के तुम्हारे कंपनसेशन लेटर दिए विथ टाइम एंड एवरीथिंग, जैसे मैंने बोला, देन यू विल हैव 1 ईयर इंटर्नशिप, ठीक है। एज पर एनएमसी डिस्पोजल डेटेड 27/12/2023 which stated that foreign medical graduate who have passed FMG as conducted by NBE before publication of NMC CRMI 2018-11-2021 shall not be required to undertake any CRMI in India. However, in all other cases where FMG has passed FMGE as conducted by NBE after 18/11/2021 shall be governed by the provision of NMC CRMI 2021 and necessarily mandatorily have to undergo minimum 1 year of CRMI. Hence the council shall not grant direct permission without। ये बेसिकली ये है कि 18/11/2021 से पहले अगर किसी ने FMG एग्जामिनेशन पास कर लिया और पास करके उस मोमेंट पे 18/11/2021 से पहले, ये उनका नहीं है, ये एडमिशन वालों का बात नहीं है कि 18/11/2021 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया उनको वहाँ पर भी 1 साल की इंटर्नशिप करना है, फिर इंडिया आके भी 1 साल करना है, वो बात नहीं है। ये बोल रहा है कि इन FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैज पास्ड FMGE एज कंडक्टेड बाई NBE आफ्टर 18/11/2021, मतलब अभी ये जो 2025, 2024, 2023, जैसे मैंने 2024 का दिया जनवरी में, लेकिन मेरा तो एडमिशन 2017 का है ना। उनका कहना है कि 2021 के बाद जिसने भी FMG एग्जामिनेशन पास किया, इवन इफ कॉल भी इसका हो 16, 15, 14, 13, 12, 14 का तो नहीं रहता है, मतलब समझ जाओ कितना भी पुराना हो, अगर 2021 के बाद अगर तुमने FMG पास किया है तो तुमको यहाँ MMC महाराष्ट्र डायरेक्ट परमिशन नहीं दे रही है तुमको परमानेंट रजिस्ट्रेशन का। इवन इफ तुमने चाइना से इंटर्नशिप करके तुम आए हो, फिलीपींस से इंटर्नशिप करके आए हो, या बांग्लादेश से इंटर्नशिप करके आए हो, बिकॉज फिलीपींस में टिपिकल इंटर्नशिप होता है, जैसे यहाँ पर हमारा इंटर्नशिप हो रहा है कि हम जैसे इंडिया में IMGs का इंटर्नशिप होता है 4.5 साल के बाद 1 साल का, जिसमें वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं FMGs के साथ, PGs उनको
सिखा भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं, उनको पेशेंट देखना पड़ता है, उनको सारा सब कुछ, जैसे इंटर्नशिप होता है ना, बेसिक ड्यूटी पड़ता है 8-8 घंटे का, 10-10 घंटे का ड्यूटी होता है तुम्हारा, ओपीडी ड्यूटी, वार्ड ड्यूटी, वैसे सेम फिलीपींस में भी कॉलेजेस में फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स को, इवन इफ वो IMG मतलब सॉरी फिलीपींस के हो या फिर फॉरेन मेडिकल हो, फॉरेन के हो, उनको भी सेम ऐसे 8-8 घंटे का ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी, वार्ड ड्यूटी, राउंड लेना, सब कुछ है, सूचर वगैरह करना, सब कुछ सेम इंटर्नशिप होता है। तो जो लोग फिलीपींस से यहाँ आते हैं इंडिया में, उन लोगों को बिहार में, यूपी में, आई गेस हरियाणा में, मेरे को उतना कंफर्म नहीं है, राजस्थान में डायरेक्टली मिल जाता था। अभी भी इस बार भी यूपी ने खुद बोला कि अगर तुमने अगर कर लिया इंटर्नशिप तो तुमको मैं डायरेक्टली दे रहा है, यूपी दे रहा है। बट महाराष्ट्र ने क्लियर कट ये लिख दिया कि जस्ट बिकॉज कि लोग ये ना बोले कि वहाँ दे रहे हैं तुम क्यों नहीं दे रहे हो, हम वापस से पिटीशन डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसने क्लियर कट लिख दिया 18/11/2021 के बाद अगर जिसने भी FMG एग्जामिनेशन दिया, तुम किसी भी कोर्स के हो, फर्क नहीं पड़ता, 18/11/2021 के बाद अगर तुमने दिया FMG एग्जामिनेशन तो महाराष्ट्र का परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो तुमको 1 साल का यहाँ पर CRMI करना पड़ेगा, तभी तुमको परमानेंट मिलेंगे देंगे, बस यही है, और रजिस्ट्रार का साइन है। तो ये है बेसिकली नए बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी है, और जो पुराने जो मेरे साथ वाले या मेरे बाद वाले जो अभी जो लेटेस्ट जिन्होंने जनवरी वाला पेपर क्वालिफाई किया और अभी वो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि देखो भाई, अगर तुम्हारा कंपनसेशन लेटर में थोड़ा सा अप एंड डाउन है, या फिर तुमको लग रहा है कि तुमने ढंग से मतलब कंपनसेटेड तुम्हारा नहीं है 18 महीना 8 महीना, जैसे मैंने बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसा मेरे को 3-4 लोगों ने मैसेज किया कि मेरा ऐसा ऐसा है, तो मैं क्या लिखूँ, मतलब भाई कुछ नहीं कर सकते, लिख दो, अभी और तो कुछ किया नहीं जा सकता, लिख दो, देखो क्या होता है आगे, बट कंफर्मेशन नहीं है। मैं यहाँ से गारंटी देके नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं तुम्हारा तो 1 ही साल होगा, डोंट वरी, स्टेट मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल का कुछ भरोसा नहीं, वो लोग कुछ भी करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, जितने भी तुम्हारे जूनियर्स हो या सीनियर्स हो या तुम्हारे बैचमेट्स हो, सबको शेयर करो ताकि सबको पता चले एक्चुअल में कंपनसेशन लेटर बनाना कैसे है, एटलीस्ट फॉर महाराष्ट्र ऐसा सीन है। दूसरे स्टेट का जब आएगा तो मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा। सो बाय।